हेलो गाइस, वेलकम टू के स्टार साइंस। तो गाइस चलिए आज का ताइको कैफे का वन शॉट वीडियो शुरू करते हैं। जंगकुक और ताह्युन न्यूली मैरिड कपल है। ताह्युन अपने रूम में बैठकर जंगकुक का वेट कर रहा था। जंगकुक अभी तक ऑफिस से लौटा नहीं था। ताह्युन कहने को तो टीवी देख रहा था, लेकिन उसका मन जंगकुक के पास ही था। वो बार बार सिर्फ टाइम ही देखे जा रहा था। थोड़ी ही देर बाद डोरबेल बजती है और ताह्युन दौड़ता हुआ भागता हुआ जाकर डोर ओपन करता है। जैसे ही वो अपने हस्बैंड यानी कि जंगकुक को देखता है, वो बहुत ज़्यादा खुश होते हुए एक बड़ी सी स्माइल देता है और जंगकुक को हग कर लेता है और कहने लगता है, वेलकम हबी। ये सुनकर जंगकुक स्माइल करता है, लेकिन जंगकुक कुछ भी नहीं कह रहा होता। ताह्युन फिर से कहता है, तुम्हें क्या हुआ है? तुम कुछ क्यों नहीं कह रहे हो? क्या कुछ गलत हुआ है? क्या मैंने कुछ गलत किया है? ये सुनते ही जंगकुक फिर भी कुछ नहीं कहता और फिर से स्माइल करता है और ताह्युन की ओर बहुत ज़्यादा डीप आंखों से देखने लगता है। उसे इतना ज़्यादा घूरते हुए देख ताह्युन को कुछ अच्छा नहीं लगता। ताह्युन कहने लगता है, क्या हुआ है तुम्हें? कुछ हुआ है क्या? ये सुनते ही जंगकुक कहने लगता है, ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल, तुम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल दिख रहे हो। ताह्युन कहने लगता है, क्या? और फिर ताह्युन बहुत ज़्यादा ब्लश करने लगता है। जंगकुक उसे हग बैक करता है और दोनों ही थोड़ी देर तक हग करते हैं। थोड़ी देर बाद ही ताह्युन हंसता हुआ कहने लगता है, अब तुम अंदर भी तो आ जाओ। और ये कहता हुआ वो जंगकुक का हाथ पकड़ता है और उसे अंदर खींचकर ले जाता है। जंगकुक अंदर जाते ही कहने लगता है, डार्लिंग, आज तुम सचमुच बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिख रहे हो। ये सुनकर ताह्युन और भी ज़्यादा स्माइल करने लगता है और ब्लश करने लगता है और फिर कहता है, ओ अब रहने भी दो, इतना भी मत कहो, चलो हम डिनर करते हैं। जंगकुक बहुत ही ज़्यादा डीपली स्माइल करता है और फिर कहने लगता है, मेरा डिनर तो तुम ही हो। ताह्युन कुछ समझ नहीं पाता और फिर थोड़ा सा ब्लश करते हुए कहने लगता है, वैसे तुमने ये पियर्सिंग कब की है? जंगकुक कहने लगता है, मैंने आज ही ये सब पियर्सिंग की है। क्या मैं अच्छा नहीं दिख रहा हो? मैंने लिप्स पियर्सिंग और ये आईब्रो पियर्सिंग सिर्फ और सिर्फ तुम्हें सरप्राइज देने के लिए किया है। क्या तुम्हें थोड़ा सा भी अच्छा नहीं लगा? ताह्युन उसके लिप्स पर हाथ रखते हुए कहने लगता है, दर्द हुआ होगा ना? जंगकुक कहने लगता है, इतना भी नहीं हुआ था, तुम्हारे लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। ये कहकर जंगकुक थोड़ा सा स्माइल करता है। ताह्युन कहने लगता है, ओ बेबी, आई लव यू। जंगकुक कहने लगता है, आई लव यू मोर। और फिर जंगकुक फिर से स्माइल करता है। ताह्युन कहने लगता है, लेकिन तुम्हें तो पियर्सिंग कभी अच्छा ही नहीं लगता था। तुम तो कहते थे मैं कभी वो सब नहीं करवाऊंगा, ना ही मैं कभी टैटू करवाऊंगा, ना ही मैं कभी पियर्सिंग करवाऊंगा। तो तुमने ये सब क्यों किया? तुम्हें अगर अच्छा नहीं लगता तो तुम्हें करवाने की कोई ज़रूरत नहीं था। जंगकुक कहने लगता है, ये तो कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। ये सुनकर ताह्युन थोड़ा सा स्माइल करता है और फिर कहने लगता है, अरे तुम्हारा बैग कहाँ है? जंगकुक थोड़ा सा सोचता है और फिर कहने लगता है, वो दरअसल मैं बैग लाना भूल ही गया, शायद वो मेरे ऑफिस में ही छूट गया है। ताह्युन स्माइल करता है और फिर कहने लगता है, ओ कोई बात नहीं, वो तुम कल ही ले आना। और ये कहकर ताह्युन जंगकुक का हाथ पकड़ता है और फिर डिनर टेबल की ओर लेकर जाता है। दोनों ही बहुत मज़े से डिनर करने लगते हैं। डिनर के बाद ही ताह्युन जंगकुक के पास आता है और कहने लगता है, डिनर तो ओवर हो चुका है अब। इतना कहकर ताह्युन रुक जाता है। जंगकुक उसके आंखों में डीपली देखता है और अपने हस्की वॉइस से कहने लगता है, तो अब क्या बेबी? ताह्युन जंगकुक के कान के पास जाता है और कहने लगता है, वाना इट मी बेबी? ये सुनते ही जंगकुक बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और ताह्युन के ईयरलोब पर किस करता हुआ कहने लगता है, या श्योर। और ये कहकर वो ताह्युन के लिप्स पर अपना लिप्स प्रेस कर देता है और फिर ताह्युन को बहुत ही ज़्यादा डीपली और पैशनेटली किस करने लगता है। दोनों थोड़ी देर तक किस करते ही रहते हैं और फिर थोड़ी देर बाद ही जंगकुक किस को ब्रेक करते हुए ताह्युन के ईयर्स के पास कहने लगता है, क्या तुम मेरे को ट्राई कर रहे हो बेबी? क्या तुम मुझे टीज कर रहे हो? और अगर तुम ये कर रहे हो तो मैं कह देता हूँ, अगर एक बार मैं शुरू हो गया तो तुम मुझे रोक नहीं पाओगे। ताह्युन जंगकुक के कान के पास बहुत ही ज़्यादा सेडक्टिवली जाता है और कहने लगता है, आई डोंट वांट माई डैडी टू स्टॉप। और ये सुनते ही जंगकुक बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और ताह्युन को अपने बाहों में उठा लेता है और उठाकर अपने बेडरूम में ले जाता है। बेडरूम में जाते ही जंगकुक ताह्युन को सॉफ्टली बेड पर सुलाता है और फिर उसके ऊपर आ जाता है और कहने लगता है, आर यू रेडी बेबी? ये सुनते ही
ताहिन बहुत ज़्यादा स्मॉक करते हुए कहने लगता है, या आई एम ऑलवेज रेडी। उसके तुरंत बाद ही जंगकुक एक हंग्री उल्फ बन जाता है और वो ताहिन को बहुत ज़्यादा किस करने लगता है और देखते ही देखते ताहिन के नेक पर किस करने लगता है और सक करने लगता है और उसके नेक पर बहुत ही ज़्यादा ही किस बनाने लग जाता है। ताहिन बस मौन कर रहा होता है। जंगकुक और भी ज़्यादा ही किस बनाने लग जाता है और ताहिन को हर जगह पर टच कर रहा होता है। ताहिन बहुत ही ज़्यादा फील कर रहा होता है और मौन कर रहा होता है। जंगकुक और भी ज़्यादा उसे हर जगह पर किस करने लगता है। वो ताहिन के निपल्स को अपने हाथों से बहुत ज़्यादा ज़ोरों से ग्रैब करता है। ताहिन बहुत ही ज़्यादा लाउडली मौन करने लगता है और फिर कहने लगता है, डोंट स्टॉप डैडी। ये सुनकर जंगकुक और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और ताहिन को बहुत ही ज़्यादा हार्डली किस करने लगता है। दोनों ही एक दूसरे को हंग्रीली किस करने लगते हैं और देखते ही देखते दोनों अपने कपड़ों से आज़ाद हो जाते हैं और फिर दोनों ही हार्डली इंटीमेट होने लगते हैं। देखते ही देखते बहुत सारे राउंड्स होने लगते हैं, लेकिन दोनों में से कोई भी शांत नहीं होता। सुबह तक ये सब चल रहा होता है। सुबह दोनों ही थक जाते हैं और सो जाते हैं। जैसे ही थोड़ी देर बाद ताहिन की नींद खुलती है, वो देखता है कि जंगकुक अभी भी सोया हुआ है। वो जंगकुक को बिना उठाए वहाँ से उठकर चला जाता है और किचन में जाकर कुछ ब्रेकफास्ट बनाने लगता ही है कि तभी ताहिन का फ़ोन बजता है। ताहिन अपने फ़ोन में देखता है और सोच में पड़ जाता है। ताहिन कहने लगता है, अरे ये बेबी के नंबर से कॉल कौन कर रहा है, बेबी तो सोए हुए हैं। ये कहकर ताहिन कॉल पिक करता है। जैसे ही ताहिन कॉल पिक करता है, ताहिन कहता है हेलो, और फिर सामने से वो आदमी कहता है, हेलो सर, मैं मिस्टर ली कह रहा हूँ, मैं जियन इंटरप्राइजेस से कह रहा हूँ और मैं यहीं पर ही काम करता हूँ। क्या मैं जान सकता हूँ कि ये किसका नंबर है? ताहिन घबराते हुए कहने लगता है, मैं मिस्टर जियन का हस्बैंड बात कर रहा हूँ। ये सुनकर ली कहने लगता है, सर सॉरी टू से, लेकिन जब मैं आज सुबह सुबह सर के केबिन में आया तो उनका केबिन पूरा का पूरा मेस होकर पड़ा हुआ था और हर जगह पर ब्लड था और सर का बैग और उनका फ़ोन दोनों ही ऑफिस के एक कोने में पड़ा हुआ था। मुझे बहुत ज़्यादा डर लगा, यहाँ पर मुझे कोई भी नहीं मिला, इसीलिए मैंने ही सर का फ़ोन ले लिया और सर का फ़ोन अनलॉक ही था, इसीलिए मैंने ही आपको कॉल लगा दिया, क्योंकि कॉल लिस्ट में सबसे पहले आप ही का नंबर डायल था और वो भी माई लव के नाम पर। मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है सर, यहाँ पर पता नहीं क्या हुआ था, इतना ज़्यादा ब्लड गिरा हुआ है, सब कुछ मेस हो गया है। और ये सुनते हुए ताहिन कहने लगता है, ओके कोई बात नहीं, आप मेरी बात ध्यान से सुनिए, ना ही ये बात आप पुलिस को बताएंगे ना ही किसी और को बताएंगे, मैं अभी अभी वहाँ जाकर पहुँचता हूँ। ये कहकर ताहिन कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है और फिर ताहिन कुछ सोच ही रहा होता है कि जंगकुक पीछे से आकर खड़ा होता है और ताहिन का नाम पुकारता है। ताहिन तुरंत ही जंगकुक की ओर घूम जाता है। जंगकुक बहुत ही धीरे धीरे ताहिन के पास आता है और ताहिन के कान में कहने लगता है, गुड मॉर्निंग प्रिंसेस। और फिर जंगकुक देखते ही देखते ताहिन के नेक पर किस करने लगता है। इतने में ही ताहिन जंगकुक के कान में कहता है, तो फिर क्या तुमने उसे मार डाला? तुमने जीकुक को मार डाला? जंगकुक किस ब्रेक करता है और फिर पीछे हटते हुए कहने लगता है, क्या तुम्हें सब कुछ पता चल गया है प्रिंसेस? और तुम्हें कैसे पता चला? ताहिन थोड़ा सा स्मार्क करता है और फिर कहने लगता है, मुझे तभी से पता था, जब तुम कल रात घर आए थे, मुझे तुम्हें देखते ही पता चल गया था कि तुम जंगकुक हो, जीकुक नहीं। तुम वही हो जिसे तुम्हारे पेरेंट्स साइको बुलाते हैं और पूरी दुनिया से छुपा कर रखते हैं, किसी को भी ये जताने नहीं देते कि उनका 2 बेटे हैं और तुम ही जीकुक के ट्विन ब्रदर हो, ये मुझे पता है। और ये सुनते ही जंगकुक स्मार्क करता है और कहने लगता है, डार्लिंग तुम्हें तो सब कुछ पता है, लेकिन अगर तुम्हें सब कुछ पता था तो तुमने कल रात वो सब मेरे साथ क्यों किया? तुम्हें थोड़ा सा भी घबराहट नहीं हुआ कि मैं जीकुक नहीं हूँ, जंगकुक हूँ और मैं एक साइको हूँ? तुम्हें थोड़ा सा तो घबराना चाहिए था। ये सुनकर ताहिन फिर से स्मार्क करता है और कहने लगता है, मुझे पहले से ही पता था, जब तुम घर आए तभी मैंने तुम्हें हक किया और मुझे पता चल चुका था। और ऊपर से तुम्हारा ये मोल, जीकुक के चिन्ह पर कोई भी मोल नहीं था, लेकिन तुम्हारे चिन्ह पर है और वो देखते ही मैं समझ गया था कि तुम जंगकुक हो, जीकुक नहीं। और तुम्हें पता है, जब शादी के बाद मैं और जीकुक तुम्हारे घर गए थे तुम्हारे ही मॉम से मिलने, तो मुझे पता था कि पीछे वाले डोर से तुम घूर रहे हो मुझे पता था कि तुम मुझे जाते वक्त देख रहे थे और वहाँ पर रहते वक्त भी तुम हमेशा ही मुझे छुप छुप कर देखा करते थे। मुझे पता है
कैसे मैं चेंज करते वक्त तुम हमेशा ही मेरे डोर के पास खड़े रहते थे और डोर को थोड़ा सा ओपन कर हमेशा ही मुझे कपड़े चेंज करते वक्त देखा करते थे। और यही नहीं बल्कि मुझे ये भी पता है कि हमारे वेडिंग के डे भी तुम हमारे वेडिंग हॉल में वहाँ पर खड़े हुए थे और दूर से ही अपने बर्निंग आइज से मुझे देख रहे थे, क्योंकि तुमसे तुम्हारी जेलसी सही नहीं जा रही थी। तुम बिल्कुल ही नाखुश लग रहे थे, लेकिन तुम्हारे पेरेंट्स के डर से तुम बाहर नहीं आ पा रहे थे। ना ही लोगों को ये पता चला था कि वहाँ पर तुम भी खड़े थे, लेकिन मैंने तुम्हें देख लिया था। मुझे पता था कि कभी ना कभी तो ऐसा ज़रूर होगा, तुम ज़रूर लौट के आओगे और ज़रूर ही तुम जिगुक को रास्ते से हटा दोगे और मेरे पास आ जाओगे। ये सुनते ही जंगकुक कहने लगता है, तो फिर क्या तुम थोड़े से भी गम में नहीं हो? मैंने तुम्हारे हस्बैंड को मार डाला है, क्या तुम्हें थोड़ा सा भी बुरा नहीं लग रहा है? ताहिन कहने लगता है, हाँ बुरा, वैसे भी वो एक अरेंज मैरिज था। मैं जिगुक को प्यार नहीं करता था, लेकिन जैसे ही तुम्हारे घर गया था और तुम्हें पहली बार देखा था, तुम्हें देखते ही मुझे प्यार हो गया था। और अपने प्यार से ही कौन डर सकता है? तुमने पूछा ना, मुझे डर नहीं लगा, मुझे कल रात घबराहट महसूस नहीं हुई, तो मेरा आंसर है नहीं, मुझे थोड़ा सा भी घबराहट महसूस नहीं हुआ, क्योंकि कौन अपने मोहब्बत से घबराता है। ये कहते हुए ताह्युन अपने हाथों को जंगकुक के नेक के अराउंड रैप कर देता है। जंगकुक बहुत ही ज़्यादा सेडक्टिव वे में कहने लगता है, तो फिर डार्लिंग यू फॉल फॉर ए साइको राइट? ये सुनते ही ताह्युन भी बहुत ज़्यादा सेडक्टिव वे में कहने लगता है, येस आई लव अ साइको। जंगकुक स्मार्क करता है और कहने लगता है, तुम्हें थोड़ा सा तो डरना चाहिए, क्या होगा अगर मैंने तुम्हें भी मार डाला तो? ताह्युन स्मार्क करते हुए जंगकुक के आइज में देखता है और कहने लगता है, डोंट वरी, मैं तुम्हें भी लेकर जाऊंगा। और ये कहकर वो बहुत ज़्यादा स्माइल करने लगता है। जंगकुक भी स्माइल करता है और फिर ताह्युन को बहुत ज़्यादा हार्डली और पैशनेटली उसके लिप्स पर किस कर देता है। दोनों ही थोड़ी देर तक किस करते हैं और फिर जंगकुक कहने लगता है, आई लव यू डार्लिंग। और ये सुनते ही ताह्युन भी स्मार्क करता है और कहने लगता है, आई लव यू माई साइको हस्बैंड। और ये स्टोरी यहीं पर ही ख़त्म हो जाती है। आपको ये स्टोरी कैसे लगी हमें कमेंट पे बताना मत भूलिएगा। मुझे खुशी है कि आप लोग बहुत ज़्यादा कमेंट करते हैं, उससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। अब बहुत सारे लोग मुझे डिमांड कर रहे हैं कि उन्हें यूनमिन एफएफ का कॉन्सर्ट देखना है, किसी को टॉप यूंगी देखना है, किसी को टॉप जिमिन देखना है। और मेरी एक बहुत ज़्यादा ख़ास दोस्त बहुत बार मुझे कह चुकी है कि यूनमिन एफएफ के पार्ट्स लाने के लिए, लेकिन मैं आपको कह देना चाहती हूँ, सॉरी फ्रेंड्स, मेरे एग्ज़ाम चालू है और मुझे टाइम नहीं मिलता। इसीलिए मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि दिसंबर 16 के बाद से आपको यूनमिन एफएफ के पार्ट्स और यूनमिन एफएफ के कॉन्सर्ट भी देखने को मिलेंगे। लेकिन अभी के लिए प्लीज़ मुझे अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए, मेरे एग्ज़ाम्स चालू है और इस बीच मुझे टाइम ही नहीं मिलता अपलोड करने के लिए। फिर भी मैं बहुत ज़्यादा कोशिश करते हुए हर दिन एक तेकू कैफ़े कॉन्सर्ट तो लेकर आती ही हूँ, लेकिन मैं ट्राई करूँगी कि दिसंबर 16 के बाद से मैं एक तेकू कैफ़े और एक यूनमिन कॉन्सर्ट दोनों ही ला पाऊँ। मैं होप करती हूँ कि आप मुझे समझ सके। और इसी के साथ ये वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। मैं आपसे मिलती हूँ कल शाम 6 बजे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, गुड बाय।